मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टडी हब में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ से हम जितने भी एग्जाम में आए प्रश्न हैं सभी को इंक्लूड करेंगे और जितने भी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद राष्ट्र प्रधानमंत्री से संबंधित हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री को जानने से पहले कुछ बेसिक बातों को हम ध्यान में रखते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था के अगर बारे में बात की जाए, ये जो राष्ट्रपति होता है यह नामात्र का होता है, प्रमुख होता है नामात्र का, और जो वास्तविक प्रमुख होता है वह हमारा प्रधानमंत्री होता है। भारत में राष्ट्रपति केवल नामात्र का मुखिया होता है, वास्तव में ही प्रधानमंत्री ही अपनी मंत्री परिषद के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ से हमने पॉइंट सीखा कि जो राष्ट्रपति होता है वो नामात्र का मुखिया होता है, वास्तव में जो शक्ति है वह प्रधानमंत्री में ही निहित है। अब बात की जाए मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर के बारे में, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। इसको मंत्री परिषद को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोलते हैं। यह हमने इस प्रकार से विभाजित की है कि यानी जो हमारी कैबिनेट मंत्री और जो प्रधानमंत्री होते हैं उनसे मिलकर मंत्रिमंडल बनते हैं, और मंत्रिमंडल का ही अंग मंत्री परिषद होता है। यानी कि जो कैबिनेट मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं उनको तो हम बोलेंगे मंत्रिमंडल, और जो कैबिनेट मंत्री से अलग होते हैं राज्य मंत्री और उपमंत्री, इसको हम तीनों को मिलाकर बोलेंगे मंत्री परिषद। और राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं राज्य मंत्री और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, और तीसरे एक होते हैं उपमंत्री। अब इनको हम डिटेल में समझते हैं ये क्या क्या होते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के जो प्रमुख होते हैं और अपने यह विभाग से संबंधित निर्णय स्वयं ले सकते हैं। यानी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अपने विभाग, जिस विभाग में वो है उसके निर्णय वे स्वतंत्रता पूर्वक ले सकते हैं। अब बात राज्य मंत्री की जाए तो केंद्रीय मंत्री के सहायक होते हैं। यानी जो राज्य मंत्री होते हैं वो केंद्रीय मंत्री के सहायक होते हैं, और स्वतंत्र प्रभार के मामले में वे अपना कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति ही स्वतंत्रता से कर सकते हैं। यानी यहाँ तक हमने पढ़ा कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, जो अपने रक्षा मंत्रालय हुए, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के जो प्रमुख होते हैं और अपना विभाग से संबंधित कार्य को स्वयं निर्णय लेते हैं। राज्य मंत्री क्या होते हैं? जो कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। और उप मंत्री क्या होते हैं? जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों के सहायक होते हैं। उम्मीद है आपको जो मंत्रिमंडल और जो मंत्री परिषद है उसको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी कि एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान हमारा प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और ये जो 91 यानी 91 संविधान संशोधन 2003 यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों से 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी जो मंत्री परिषद होगी वो जो लोकसभा के जो सदस्य होंगे, कुल सदस्य, उनसे 15% से अधिक नहीं हो सकती।
नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 75(2) ये कहता है कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के जो प्रसाद प्रयत्व हैं तक कार्य की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए 75(3) के बारे में, तो जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा का प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। यानी सामूहिक रूप से होंगे लोकसभा के प्रति, और जो व्यक्तिगत रूप से होंगे वो होंगे राष्ट्रपति के प्रति। कौन होंगे? मंत्री परिषद। बात अनुच्छेद 75(4) की जाए तो पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने गोपनीयता जो होती है उसकी शपथ लेनी पड़ती है, यानी जो पद होते हैं उनकी शपथ लेनी पड़ती है। यह अनुच्छेद हमारे 75(4) में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अनुच्छेद 75(5) के बारे में, 75(5) जो क्लॉज दिया गया है, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य होगा, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ से हमें समझ में आया कि जो हमारे मंत्री परिषद के जो सदस्य होंगे उनको संसद का किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो 6 महीने के अंदर बन सकते हैं, और अगर नहीं बन पाते तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं जो विधायी मामले हैं तथा जो मंत्री परिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देता है। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो, यानी जो मंत्री परिषद के जितने भी कार्य होते हैं उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। यह अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने जो प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं सभी को डिस्कस किया। अब हम जो पिछले एग्जाम आए हो प्रश्न जो पॉइंट है उनको डिस्कस कर देंगे। यानी यह पॉइंट अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना। प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य क्षेत्र। पहला पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने तथा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यानी प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है उसको त्यागपत्र की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता है। दूसरा है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो मंत्री परिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, तो अन्य मंत्री का भी कोई कार्य नहीं कर सकते। यानी सिंपल भाषा में इसको समझिए, यदि कोई प्रधानमंत्री किसी कारणवश पद से हट जाता है तो उसकी जो मंत्री परिषद होगी वह भी अपना आप ही हट जाएगी। यानी जो प्रधानमंत्री के समक्ष जो मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल, उसको भी हटना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए जो प्रधानमंत्री से संबंधित और महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष कह सकते हैं। वैसे संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस यह दिया जाता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोकसभा को सदस्य मानकर चलें तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल की बात की जाए तो जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका रहा। यह कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक रहा।
यानी जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में किसका रहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंटों की तरफ। एक कार्यालय में कम से कम समय तक प्रधानमंत्री पद तक रहने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। यानी जो सबसे कम प्रधानमंत्री कम टाइम में पीरियड में बने, मात्र 13 दिन कौन बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और जो विश्वास मत प्राप्त करने में जो असफल प्रधानमंत्री हुए, वे हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई बने। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने, वो हमारे राजीव गांधी जी बने। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप कंप्लीट पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें और अपनी पढ़ाई को तब तक जारी रखें जब तक आप सफल ना हो जाएं। धन्यवाद।